प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बंगलुरु टेक समिट 2020 रो करिया उद्घाटन कया। प्रौद्योगिकी भारत में मानवीय गरिमा और विकास ने दियो नयो आयाम। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव लेर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। पहला चरण रो मतदान 23 नवंबर ने 42 नगर निकाय में 11 दिसंबर ने डाला जावेला वोट। मुख्यमंत्री निजी अस्पताल में कोविड मरीजा खातर बेड बढ़ावा दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना स्थिति री लीनी समीक्षा बैठक। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाली दर बढ़र हुई 93.52%। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 103वीं जयंती आज। प्रदेश में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना री हुई शुरुआत। और बारिश और ओलावृष्टि पाशे प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माथे सर्दी रा तेवर बिया तीखा। माउंट आबू में मौसम री सबसु सर्द रात। पारो गिरर 2.2 डिग्री सेल्सियस माथे पुग्यो। राजस्थानी समाचार में आपणो घणो स्वागत। मैं था के साथ राकेश वशिष्ठ। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगलुरु टेक समिट 2020 रो उद्घाटन करिया। इन शिखर सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में विशिष्ट प्रौद्योगिकी और नवाचार माथे विचार करो जावेलो। 3 दिन ताई चलवा वाला टेक समिट में 25 देशारा विशेषज्ञ भाग ले रहा है। We launch Digital India mission 5 years back. Today, I'm glad to say that Digital India is no longer being seen as any regular government initiative. Digital India has become a way of life, particularly for the poor, marginalized, and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. Using technology on such a large scale has brought about several life changes for our citizens. The benefits are for everyone to see. Our government has successfully created a market for digital and tech solutions, but it has made technology a key part of all schemes. Our governance model is technology first. The government of India is providing support to our vibrant startup community, whose skill and success are now world famous. We will see a high amount of tech adoption in the fields of education, health, shopping, and more. Since I have the opportunity to directly engage with some of the most brilliant minds in the tech world, I want to confidently say, thanks to your efforts. देश में फर्जी बिलावारा बढ़ता मामला से निपटवा खातर केंद्र सरकार जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और कानूनी प्रावधान ने और सख्त बनावेली। वस्तु और सेवा कर परिषद री आज हुआ वाली बैठक में जीएसटी कानून में धोखाधड़ी और फर्जी तरीका से आईटीसी जारी करवाने रोकबारा कदम उठाया जावेला। श्रीगंगानगर जिला में विजयनगर और रायसिंह नगर नगर पालिका चुनाव ने ले प्रत्याशी चयन री कवायद तेज बहकी है। मतदान 11 दिसंबर ने वेला। मुख्य मुकाबलो इन बार भी परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच रहबारी संभावना है।
जिला भाजपा कानीसू कार्यकर्ता वाली बैठक आयोजित हुई। इन माए पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता सू एकजुट रहबारी अपील करी। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। हर वार्ड से 5-5, 7-7 आवेदन फार्म दे रहे हैं। हम सभी आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं और हम कांग्रेस सरकार की विफलता के मुद्दे पर और मोदी सरकार की अच्छाइयाँ आम आदमी के हित में जो काम किए हैं उनके दम पर ये चुनाव लड़ेंगे और हम अपना बोल्ड बनाएंगे। चुनावों के मद्देनजर रखते हुए बैठकें आयोजित की गई और विजयनगर में भी हमारे जो प्रभारी महोदय थे उन्होंने एक बैठक ली और रायसेन में भी ये बैठक ली। आप देखा होगा बड़े सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। झुंझुनू जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य होबावाड़ा चुनाव खातर जोनल मजिस्ट्रेट ने प्रशिक्षण दियो गयो। 4 चरणा में होबावाड़ा ये चुनाव 23 और 27 नवंबर और 1 और 5 दिसंबर ने पूरा वेना है। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल बताया कि प्रशिक्षित सगड़ा जोनल मजिस्ट्रेट मतदान सु 3 दिन पहली आपरा क्षेत्र में जार शांतिपूर्ण मतदान खातर व्यवस्था सुनिश्चित करेला। जिला परिषद सदस्य और 11 पंचायत समितियों के 229 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में मतदान होना है और ये 23, 27, 1 और 5 दिसंबर को 4 चरणों में होगा। इनके जो मतदान दल हैं उनको प्रथम प्रशिक्षण उनके जो पीठासीन अधिकारी है और प्रथम मतदान अधिकारी है उनको सूचना केंद्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 चरणों में जो जोनल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाएगी उनको प्रशिक्षण हमारे सेल के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। और आज 2 पारियों में कोविड को देखते हुए कुल 159 जोनल मजिस्ट्रेट्स के लिए आज यहाँ प्रशिक्षण 2 पारियों में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना स्थिति री समीक्षा बैठक लीनी। मुख्यमंत्री निजी अस्पताल में कोविड रोकिया खातर बेड बढ़ावा और सरकार का नीसू निर्धारित दरा माथे इलाज का निर्देश दिया। इन दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों से कहा कि वे संक्रमण ने गांव देहात ताई फैलवा सु रोकबारा प्रभावी इंतजाम करें। वड़ा आशा सहयोगियों ने पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराबारा निर्देश भी दिया। देश में कोविड-19 सु स्वस्थ होने वाली दर बढ़कर 93.52% हो गई है। लाडला 24 घंटा के दौरान देश में बीमार सु 44,072 मरीज स्वस्थ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि अबार ताई 83,35,072 लोग इलाज रे पाछे स्वस्थ हुआ है। कोरोना ने कारण प्रति 10 लाख री जनसंख्या माते होबा वाली मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम भारत में है। के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 83.35 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.52% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 2178 नुआ मरीज सामने आया है। यानी मिलार कुल आंकड़ो अबार ताई 2,32,358 माथे पुग्यो है। वटे ही 12 और लोगों की मौत रे पाछे इन महामारी सु मरवा वाला री तादाद 2,101 वे की है। जबकि इन सु रिकवर होवा वाला मरीज रो आंकड़ो बढ़र 2,10,779 माथे पुग्यो है। स्वास्थ्य विभाग कानी सु जारी आंकड़ा मुजब जयपुर में 468 नुआ संक्रमित मामला सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर में 302, अजमेर में 150, अलवर में 125, कोटा में 114 नुआ मामला सामने आया है। प्रदेश में अबार 19,478 एक्टिव केस मौजूद हैं। वैश्विक कोरोना महामारी रोकथाम खातर जठे केंद्र और राज्य सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। वठे ही दूरदर्शन कानीसू चलायो गयो देशव्यापी मास्क अप इंडिया अभियान सकारात्मक परिणाम ले रही है। आमजन मानवा लग्यो है कि जब ताई वैक्सीन नहीं आवे तब ताई मास्क ही बेहतरीन विकल्प है। कोविड-19 कोरोना वायरस को राजस्थान में मार्च से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री जी ने और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो मास्क के संबंध में विशेषज्ञों की राय के बाद सभी आमजनों से अपील की है कि मास्क ही एकमात्र वैक्सीन है, यही एकमात्र उपचार है और इसी से सभी लोग कोविड-19 से अपना बचाव कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की ओर से भी कोविड-19 के विरुद्ध रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है और वर्तमान में हम यही कह सकते हैं
कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो जाती है मास्क ही बचाव है। और सभी से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की ओर से मेरा निवेदन है कि सभी मास्क लगाकर ही घर से निकलें। कोरोना महामारी के चलते अभी प्रदेश राज्य चिकित्सक दूरदर्शन कानिसू चलाया जा रही मास्क कप अभियान री सराहना करता थका आमजन से अपील करी है कि वह कोरोना महामारी रा दौर में मास्क जरूर पहने। चिकित्सकारों कहना है कि जद ताईं कोरोना री वैक्सीन उपलब्ध नहीं होवे जद ताईं मास्क ही वैक्सीन है। मास्क को पहनना और मास्क को प्रॉपर पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राय देखा जाता है कि मास्क लोग पहन तो लेते हैं लेकिन कहीं ठुड्डी पे होता है, किसी के नाक के नीचे होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, मास्क के साथ सावधानी जो बरतनी है कि मास्क को बार बार आप टच नहीं करें, उसको छुएं नहीं, क्योंकि मास्क को बार बार छूने से आप अपने हाथों के थ्रू इन्फेक्शन आपको अपने नाक के पास लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जनरली हम लोग घर जाते हैं और अपना मास्क उठा के फेंक देते हैं। साथ बैठना, साथ बैठ के खाना खाना, तो ये सारी प्रैक्टिस हमें कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ेगी। जहाँ तक कोशिश हो, इसको किसी को भी घर के एक मेंबर को भी हल्का सा भी कुछ फीलिंग हो रही है या किसी के टच में आ गया, तो वो कोशिश करें कि बाकी घर वालों से दूर रहें थोड़ा सा, और साथ बैठ के खाने का जो प्रैक्टिस है उसको कुछ समय के लिए अवॉइड करें। निश्चित रूप से मास्क जो है वो आज सबसे बड़ा इसका उपाय है। आप जानते हैं जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, और क्योंकि इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा आपस में कई भ्रांतियाँ रहती हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर हम मास्क लगाते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, हम जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको रेगुलर फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस जो बीमारी का जो इसका जो प्रकोप है उससे काफ़ी हद तक बच पाएंगे। तो मैं निश्चित रूप से एक चिकित्सक के रूप में आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं हमेशा मास्क का उपयोग करें। मास्क आज की तारीख में हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, हमें इस बात को समझना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 जिला किसाना खातर वरदान साबित हुई है। योजना रे तहत किसाना खाता में 2-2 हजार रुपया री 3 किस्ता आ चुकी हैं। इन राशि सु कोरोना काल में रोजी रोटी री आपूर्ति में मदद मिली है। जिला रा आदिवासी खेतर किशनगंज रा किसान योजना री तारीफ करता करता नहीं थक रिया है। किसान योजना से हमारे पास खाते में 6,000 रुपये आ चुके हैं। वो उससे हमारा बहुत लाभदायक हुआ है और गरीबों का पालन पोषण हुआ है। मैं किसान सम्मान निधि योजना से जो मेरे खाते में 6,000 रुपये आए हैं उससे हमारे परिवार को बहुत खुशी हुई है। इसलिए हम इस लॉकडाउन से की वजह से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी हुई है। किसान सम्मान निधि योजना जो लागू की है उन्होंने, इससे लॉकडाउन में हर किसान को, हर परिवार को घर बैठे जो उनके खर्चे पानी में, राशन में, इनमें बहुत मदद मिली है। और जो मोदी जी की और भी योजनाएं हैं जिससे हर परिवार को, हर काश्तकार को, हर किसान को राहत मिली है। इस कोरोना काल में जो मोदी जी के तहत सम्मान निधि योजना जो 2,000 रुपये किस्त के तौर में मिलते थे, वो भी कोरोना काल में हम सब घर बैठे हुए हैं, कोई खास करिया काम नहीं है, तो इस समय में 2-2 हज़ार रुपये किस्त जो 6,000 रुपये एक साथ हमें खाते में मिले, वो में आर्थिक मदद मिली है और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। आज पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी री 103वीं जयंती है। इन मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इंदिरा गांधी री जयंती माथे आज सु राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना री शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य रा आदिवासी बाहुल्य वाला प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला खातर योजना रो शुभारंभ किया। इन तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं ने दूसरी संतान री टाइम 5 किस्ता में 6,000 रुपया की आर्थिक सहायता देबारो प्रावधान है। अपने संसाधन से लगा करके इस योजना को आज प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना को दूसरा बच्चे को भी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये मिले। कुपोषित बच्चे नहीं हो, कुपोषित माँ नहीं हो, दूध पिलाने वाली माँ नहीं हो, 3 साल तक के बच्चे भी नहीं हो, उनको सुविधाएं मिल सके। हम चाहेंगे धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का सपना रहेगा यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर माँ को और बच्चों को जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आए।
केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना महिलाओं स्वच्छ ईंधन रे साथे स्वस्थ जीवन भी दे रही है। कोरोना काल में ईंधन री तलाश में घरासू बाहर निकलवा में असमर्थ महिलाओं ने निःशुल्क सिलेंडर मिलवासू बड़ो संबल मिलो है। हनुमानगढ़ में इन योजना सू आज गृहिणियां ने चूल्हा और लकड़ी रा प्रदूषण सू निजात मिल चुकी है। मैंने लॉकडाउन तो बाद फ्री गैस मिले, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, मोदी जी का। मेरे को फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, 2 बार खाते में पैसे भी आए सिलेंडर के। मेरी हेल्प की है सरकार ने, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राजधानी जयपुर ने स्मार्ट सिटी बनावारी दिशा में नगर निगम कानीसू शौचालय सफाई व्यवस्था माथे खास ध्यान दियो जा रही है। विश्व शौचालय दिवस के मौके निगम अतिरिक्त आयुक्त अरुण गर्ग बताया कि शहर में 500 करीब सामुदायिक शौचालय है, जठे महिलावा और दिव्यांगा खातर भी स्मार्ट टॉयलेट के जरिए अलग सू व्यवस्था करी गई है। साथ ही वणा आमजन सू भी अपील करी है कि वह शहर ने स्वच्छ राखवा खातर शौचालय रो उपयोग करें। वटे ही लोग भी शौचालय में सफाई व्यवस्था ने सरायो है। ये जयपुर ODF डिक्लेयर हो चुका है काफ़ी समय पहले, और अधिकतम जो निवासी थे उनके घर में व्यक्तिगत शौचालय बन गए हैं, और जहाँ पर कोई व्यावहारिक समस्या थी उनके लिए कम्युनिटी टॉयलेट बने हैं। करीब 500 कम्युनिटी टॉयलेट हैं जो फंक्शनल हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति को व्यक्तिगत या सामुदायिक शौचालय के माध्यम से शौचालय की उपलब्धता है, और उसका यूज़ और बढ़े, इसके लिए लगातार नगर निगम और कार्मिक प्रयास करते हैं, और नागरिकों से भी आह्वान करते हैं कि वो सब मिलके अधिकतम शौचालय का उपयोग करें और हमारे शहर को हम साफ और सुंदर रख सकें। बहुत साफ़ सुथरा टॉयलेट है जयपुर शहर में। इसी तरीके से सब टॉयलेट की देखभाल होनी चाहिए। पहले जितनी गंदगी रहती थी अब उतनी गंदगी नहीं है। अब जयपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, और इसी तरह आगे बढ़ता रहे बस। सिरोही जिलारा माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में काल एक पैंथर मृत मिलो। जानकारी मिलवा माथे वन विभाग की टीम पैंथर रा शव ने कब्जा में लेर पोस्टमार्टम करायो। DFO विजय शंकर पांडे रो कहनो है कि पैंथर री मौत रा वास्तविक कारण रो खुलासो नहीं हो पायो है। मादा पैंथर जो है, मादा लेपर्ड कह सकते हैं, मृत पाई गई है। तुरंत इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फॉरेस्ट स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और बेसिक फॉरेंसिक डिटेल और सैंपल कलेक्ट करने के साथ साथ जो NTCA के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको फॉलो करते हुए जो है एनिमल कार्कास को कलेक्ट किया गया, सारे सैंपल कलेक्ट कर दिया गया, सारा मौका पंचनामा नजरी नक्शा मौके पर प्रिपेयर किया गया, और साथ ही जो है अभी इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सारू जागरूकता ले आबारा उद्देश्य शू यातायात पुलिस और न्यारी स्वयंसेवी संगठन कानीसू कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। जयपुर रा यादगार में आयोजित कार्यक्रम में सड़क दुर्घटना में दिवंगत वीरा लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उन व्यक्तियों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं जो किसी सड़क दुर्घटना में, सड़क हादसे के अंदर जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन ये जो एक रिमेम्बरेंस का जो दिन है वो हमको इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम इस बारे में चेतना फैलाएं पूरे समाज के अंदर कि आने वाले समय के अंदर ये सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो। कैसे जो नागरिक हैं वो अपनी भूमिका को समझें, यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा के चलें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें। इस सब लोगों का मिलकर के यहाँ यही जमा होने का उद्देश्य था कि हम ये प्रण लें कि अब ऐसा और नहीं होने देंगे, और जो परिवार रूपी संस्था है हमें सारी दुनिया को नहीं सुधारना है। एक परिवार अपने परिवार को नियंत्रित कर ले कि हमारे बच्चे तेज़ गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमारे बच्चे सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, हेलमेट लगा के चलेंगे। अगर आपस में हम जो परिवार के अंदर जो अनुशासन होता है उसको मोटर व्हीकल एक्ट की पालना के लिए लेकर के आएँ तो मैं मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य सफल हो पाएगा। आज के दिन का यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस का संदेश यही है कि हम कुछ ऐसा न करें कि हम किसी जान को भारी पड़ जाएं, साथ ही हम दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुख ऐसा दुख है जिसके साथ आदमी ता जिंदगी जीता है। सबसे यही गुजारिश है, कृपया सड़कों पर सुरक्षित होकर चले, क्योंकि आपकी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी और की।
हम उस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि हमने अपनों को खोया है और उस दर्द के साथ जी रहे हैं। वो दर्द किसी को ना मिले, इसलिए हम इस मुहिम का हिस्सा आज बने हैं। गुलाबी सर्दी रे साथे ही गुलाबी नगरी माए नई नई तैयारी फुलवारी खिलवा लागी है। लोग अपनी अपनी बागिया माए फुलवारी ने नयो रूप देवा माए जुट गया है। पुराना फूलारा पौधा ने हटार नया फूलारा पौधा ने लगायो जा रियो है। गेंदा, गुलाब, डलिया और चंद्रमौली फूलरा पौधारी मांग सबसू बत्ती है। यहाँ पे अभी सीजनेबल प्लांट ज़्यादा चल रहे हैं और सीजनेबल जैसे पिटोनिया वगैरह, कैंडुला वगैरह ये रहते हैं और रेनू प्लस कलुंचा वगैरह ये और परमानेंट प्लांट है। लॉकडाउन के बाद में परमानेंट प्लांट बिक नहीं पा रहे हैं और वापस स्टार्टिंग हुई है। जैसे सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है तो गुलदाउदी है या सर्दी के सीज़न के हिसाब से जो भी फूल है वो पसंद है। गुलाब है, गुलाब का वो भी अच्छा लगता है। सर्दियों में मेन तो गुलदाउदी की होती है, बाकी तो सब चलते रहते हैं साथ में सीजनल में। पिटूनिया है, कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाते लेकिन हाँ शौक है तो थोड़ा माली को बुला के करवा देते हैं। अखिल भारतीय थिएटर फ्रेंजिस जयरंगम इन बार 527 दिसंबर ताई ऑनलाइन आयोजित वेलो। ओनली आर्ट कैन हील द वर्ल्ड संदेश रा साथे आयोजित होवा वाला इन थिएटर माए हर सिंजिया 2 नाटक रा वर्ल्ड प्रीमियर होवेला। समारोह माए कई देसी विदेशी रंगकर्मी वर्कशॉप रे जरिए नाट्य विद्या रा गुर सिखावेला। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 सु बचावरी दिशा में डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है मास्क अप इंडिया। आओ जाना के किन तरिया अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रदेश में कई ठोरा माथे लारला दिना हुई बारिश और ओलावृष्टि रे पाछे सर्दीरो असर बढ़ गयो है जिनरे चालता ज्यादातर ठोरा माथे तापमान में कमी दर्ज करी गई है। मौसम विभाग मुजब बीत्या 24 घंटा में सबसे कम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में दर्ज करो गयो। वटेही मैदानी भागा में न्यूनतम तापमान चूरू में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इनके अलावा श्रीगंगानगर में 8.4, पिलानी में 8.3, बीकानेर में 10.3, जैसलमेर में 11.8 और राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करो गयो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रो असर अब खत्म हो चुक्यो है जिनसु आबा वाला 24 घंटा में प्रदेश री कई ठोरा माथे तापमान में 304 डिग्री ताईरी गिरावट आवेली। पूरे राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो गया है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रकोप राज्य में रहेगा और इसी सिस्टम के प्रभाव से
दिन के अधिकतम तापमान और रात्रि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अर्थात अगले 2-3 दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तापमान में सबसे ज़्यादा कमी रहेगी। वहाँ करीब करीब 10-11 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में जयपुर और आसपास में यदि देखें तो 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान रिपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा साउथ राजस्थान के जो ज़िले हैं उदयपुर और जोधपुर संभाग, वहाँ पे तापमान जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी 14-15 डिग्री के आसपास अगले 2-3 दिनों में रिपोर्ट होने की संभावना है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि सोचा भी नहीं था कि इतनी ठंड होगी। बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, इतना मज़ा आ रहा है कि कभी सोचा नहीं था कि इतना मज़ा हमको आ जाएगा। बर्फ़ वाली फीलिंग आ रही है, फुल कश्मीर के जैसे। टाउन में बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है और सबको इस ठंड का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में हमेशा गर्मी रहती है और बहुत अच्छा फील हो रहा है और सबको एक बार माउंट आबू आना चाहिए और ठंड का आनंद लेना चाहिए। कोविड-19 सु बचाव खातर देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना सु बचाव खातर काई छे जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। अब खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बंगलुरु टेक समिट 2020 रो करिया उद्घाटन। कया प्रौद्योगिकी भारत में मानवीय गरिमा और विकास ने दियो नयो आयाम। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ने लेर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। पहला चरण रो मतदान 23 नवंबर ने 42 नगर निकाय में 11 दिसंबर ने डाले जावेला वोट। मुख्यमंत्री निजी अस्पताल में कोविड मरीजा खातर बेड बढ़ावा दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना स्थिति री लीनी समीक्षा बैठक। देश में कोरोना संक्रमण सु ठीक होबा वाला री दर बढ़र हुई 93%, 5.2%। देश री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी री 103वीं जयंती आज। प्रदेश में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना री हुई शुरुआत। और बारिश और ओलावृष्टि पाशे प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माथे सर्दीरा तेवर विया तीखा। माउंट आबू में मौसम री सबसु सर्द रात। पारो गिरर 2.2 डिग्री सेल्सियस माथे पुग्यो। राजस्थानी समाचार में इतनो ही। नमस्कार।